हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो बिना कलियों की शलवार होती है उसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगी, जिन मेरी बहनों को बहुत अच्छे से सिलाई आती है या जिन्होंने अभी अभी सिलाई सीखी है और वो कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि हम भी अपना खुद का काम शुरू कर सकें और हम भी घर बैठे पैसे कमा सकें सिलाई करके। और उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है सिलाई करने में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम बाहर के कपड़े नहीं सीख पाएंगे, हमसे अच्छे से सिलाई नहीं आती है। तो बस आज मैं यही सब बातें आपको बताऊंगी कि आप अपना खुद का काम कैसे शुरू कर सकती हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो ये मेरे पास सूट आया था सिलाई के लिए, तो जिसकी मैं आज आपको शलवार की कटिंग करके बताऊंगी कि बिना कलियों की शलवार की कटिंग किस तरीके से करते हैं। और ये इसका दुपट्टा है, इसको साइड में से फोल्ड करना है जहां से धागे वगैरह निकलते हैं। और ये सूट की कमीज है ग्रे कलर की, ये बहुत ही प्यारी सी कमीज है। तो सबसे पहले तो मैं आपको शलवार की कटिंग बताऊंगी कि शलवार की कटिंग किस तरीके से करनी है आपको। जिस तरीके से शलवार की कटिंग मैं आज आपको बताऊंगी, इस तरह से जो बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल सिलाई नहीं आती है और वो एक्सपर्ट नहीं है, वो बहुत ही इजी तरीके से इस शलवार की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं आपको इस कपड़े का नाप बता देती हूँ। ये तो कपड़ा 2 मीटर है और मैंने इसको उल्टा कर लिया है। पहले ये सीधे तय हुई हुई थी इसकी, और इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद अच्छे से बिछा लेना है। और इस तरह से कपड़े को उस चारों तरफ से खोलने के बाद इसके कोने मिला लेने हैं इस तरह से, क्योंकि जब हम कटिंग करेंगे, अगर हमारे कपड़े में शल होगा तो जब हम कपड़े की कटिंग करेंगे तो हमारी कटिंग परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेना है। आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो बिना कलियों की शलवार काटना चाहते हैं तो इस तरीके से वो बहुत ही आसान तरीके से शलवार की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस तरह से कपड़े को देखो 4 फोल्ड में करने के बाद जो हमारी ये किनारी वाली साइड है, पहले हमें इसको एकसार कर लेना है। इस तरह से चौक से निशान लगा देंगे और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट देंगे। इस तरह से कपड़े की कटिंग करने के बाद अब मैं बताऊंगी आपको कि हमें किस तरीके से अपनी शलवार के कटिंग के निशान लगाने हैं। तो सबसे पहले ऊपर से मैं इसकी बेल्ट का निशान लगा लेती हूँ 8 इंच। 8 इंच इधर निशान लगाना है और 8 इंच पर ही इधर निशान लगा लेना है, और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधा निशान लगा लेंगे जिसके ऊपर हमें फिर कटिंग करनी है। तो इस तरह से सीधा निशान लगाने के बाद अब मैं बेल्ट वाले कपड़े को काट कर अलग कर दूंगी। वैसे तो कई तरीके से शलवार की कटिंग कर सकते हैं, पर ये जो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इस तरीके से कोई भी कटिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकता है। जिसको ज्यादा सिलाई नहीं आती है वो भी बहुत ही आराम से इस शलवार की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जब हम शलवार की लंबाई लेते हैं, चाहे वो हम शरीर से लें या शलवार सिली हुई शलवार से लें, तो जितनी भी हमारी शलवार की लंबाई होती है उसमें 3 इंच प्लस करना होता है। तो इस शलवार की लंबाई थी 35 इंच, तो मैंने इसमें 3 इंच प्लस किया तो हो गया 38 इंच। 38 इंच में 8 इंच की मैंने बेल्ट निकाल दी है और 30 इंच का यहाँ पर निशान लगा दिया है। और एक निशान 30 इंच का इधर लगा दूंगी। और इस तरह से निशान लगाने के बाद इन दोनों निशानों को मिला देना है। और ये जरूरी नहीं है कि आप इस निशान को मिलाना ही मिलाना है, क्योंकि इधर वाली साइड हम मोहरी का निशान लगाएंगे, तो सिर्फ आप जितनी आपको मोहरी रखनी है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा सिर्फ मोहरी का ही निशान लगा सकते हैं यहाँ पर। तो अब ये जो मैंने 30 इंच के निशान लगाए हैं, देखिए इस तरह से। तो अगर आपको जितने भी आपका यहाँ पर निशान बैठता है उसको आप इस तरह से इंची टेप को डबल बीच में से फोल्ड करके भी उसका आधा निकाल सकते हैं। तो मेरा निशान था 30 इंच, तो मैंने 15 हाफ पे यहाँ पर निशान लगा दिया है। और यहाँ पर मुझे मोहरी मेरी शलवार की रहने वाली है 6 इंच, तो मैं एक 8 इंच पर निशान लगा दूंगी 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर, और इस निशान को इस तरह से तिरछा मिला दूंगी। सभी निशान कंप्लीट होने के बाद जहां पर हमने निशान लगाए हैं, निशान के ऊपर ही हमें कटिंग कर लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर सिर्फ अपनी मोहरी का भी निशान लगा सकते हैं, कभी आप ये लंबा निशान देखकर कंफ्यूज हो जाएं। और इस तरह से इसको कटिंग कर लेनी है निशान के ऊपर। तो देखिए, अब ये जो हमारे मोहरी वाली साइड से कपड़ा बचा है उसको इस तरह से अपने जो हमारी शलवार के घूम वाली साइड है वहां पर रख देंगे इस तरह। और इस तरह अगर हम इस कपड़े को यहाँ पर रखकर कटिंग करेंगे तो हमारी शलवार में घूम ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले इसको काट देना है, और फिर यहाँ पर इसको रखते हुए हमें अपने आसन की कटिंग करनी है। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ इस तरह से इस कपड़े को रखने के बाद हम अपने आसन की कटिंग किस तरीके से करें जो हमारे गुम ज्यादा हो जाए शलवार में। इस तरह से यहाँ पर ये कपड़ा रखने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले हमें इसकी कटिंग करनी है, जिससे जो हमारा घेरे वाली घूम वाली साइड है वो बिल्कुल एक सार हो जाएगी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आसन की कटिंग किस तरह करनी है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से 9 इंच का निशान लगाते हैं तो कितना सा कपड़ा घूम के लिए बच रहा है,
तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी एक निशान 5.5 इंच पर, और इस तरह से 5.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इसको यहाँ से कट कर लेना है इस तरह से। और ये जो हमने कपड़ा इधर की साइड से कट किया है उसको इस तरह से घुमाकर हमें यहाँ पर रखना है। तो देखिए हमारा आसन हो जाएगा यहाँ पर 10 इंच, और हमारी शलवार में घूम भी ज्यादा हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। और ये सिलने के बाद आसन रह जाएगा 9 इंच। शलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो मैंने 8 इंच का कपड़ा उतारा था बेल्ट के लिए, अब मैं उसमें से करूंगी बेल्ट की कटिंग। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब हम शलवार की बेल्ट की कटिंग करते हैं तो अपने हिप के हिसाब से हमें कितने इंच की बेल्ट काटनी होती है। बेल्ट के लिए जिस कपड़े की कटिंग की थी मैंने, पहले उसको इस तरीके से खोल लेना है और इसको हमें हिप के हिसाब से बेल्ट की कटिंग करनी है। तो इस सूट की हिप है 20 इंच, तो उसमें 3 इंच प्लस करना है, तो हो गया 23 इंच। और 23 इंच में हमें 1 इंच प्लस करना है सिलाई के लिए, तो 24 इंच की हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। इस तरह से दोनों साइड निशान लगाने के बाद ये वाला निशान सीधा कर लेना है और फिर हमें बेल्ट की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। बेल्ट कटिंग करने के बाद जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, ये हमें हमारी शलवार की मोहरी में काम आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये शलवार कटिंग करने का तरीका समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि जिनको सिलाई आती है या जिन्होंने अभी अभी सिलाई सीखी है और उन्हें ऐसा लगता है कि हम अपना सिलाई का काम शुरू कर दें अपने घर पर रहकर, और हम भी अच्छे से अर्निंग करने लगे, पैसे कमाने लगे, और उन्हें बहुत ही ज्यादा डर लगता है इस बात से कि हम दूसरों के कपड़े किस तरीके से सी पाएंगे, या हमें तो सिर्फ शलवार कमीज ही सीने आती है, तो हम आगे और कोई डिजाइन वाले कपड़े हम किस तरीके से सिएंगे। आपको ना ही तो डरने की जरूरत है और ना ही परेशान होने की जरूरत है। बस जो तरीके आपको मैं बताऊंगी, अगर आप उन तरीकों को फॉलो करती हैं तो इंशाल्लाह आप भी अपने घर पर रहकर पैसे कमा सकती हैं सिलाई करके। तो देखिए जब हम सिलाई सीखते हैं तो ऐसा होता है कि हम शुरू में शलवार कमीज सीखते हैं सिलाई में, और फिर हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने सिलाई का काम शुरू कर दिया तो हमारे पास बहुत ज्यादा सिलाई आएगी, या मतलब कस्टमर हमसे अलग अलग तरीके के कपड़े सिलवाएंगे तो हम किस तरीके से सी पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत वाले दिनों में बहुत ज्यादा काम नहीं आता है। पहले तो आप अपने मन से ये वाला डर निकाल दीजिए कि अगर हम सिलाई का काम शुरू करेंगे तो हम इतना सारा काम कवर नहीं कर पाएंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि हमें तो सिर्फ शलवार कमीज आती है, ट्राउजर प्लाजो आते हैं, हमें डिजाइनर कपड़े सिलने नहीं आते हैं। आपको इंची टेप में इंच समझ में आ गए हैं, कैंची चलानी आ गई है, कटिंग करनी आ गई है, अपने आप में यही एक बहुत बड़ी बात है। देखिए हर चीज कोई नहीं सिखाता बिल्कुल बारीकी से, सिर्फ सिलाई आनी चाहिए, कटिंग करनी आनी चाहिए, और सब कुछ अपने आप से आ जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पहला गुरु तो हमारा वो होता है जो हमें सिलाई सिखाता है, पर जो हमारा दूसरा गुरु हमारे लिए साबित होता है ना, हमारा उस्ताद, वो हमारे कस्टमर होते हैं। क्योंकि वो अलग अलग डिजाइन के हमारे पास कपड़े लेकर आते हैं तो हम उनको सिल के खुद से ही सीख जाते हैं। तो आपको कैसे सीना है और कैसे सीखना है और कैसे शुरुआत करनी है, तो देखिए जब भी आपके पास कोई सूट लेकर आए, पहले तो आप अपने काम की शुरुआत करो, और फिर जब आपके पास कोई सूट लेकर आए तो आपको सूट को मना नहीं करना है ये सोच के कि आप नहीं सिल पाओगे। बस आपको क्या करना है, अगर वो सूट आपके पास सिलाई के लिए लेके आते हैं और आपको 2 दिन का टाइम देते हैं, तो आप उनसे 4 दिन का टाइम लीजिए। वो 4 दिन का टाइम आपको इसलिए लेना है क्योंकि आपको अभी डर भी लगता है, एक्सपीरियंस भी नहीं है और आदत भी नहीं है। तो आपको वो सूट 4 दिन के लिए लेना है, और चाहे आपको 4 दिन में वो एक ही सूट सीना है, और जिस तरीके की उन्होंने डिजाइनिंग बताई है वो ही सेम उसमें डिजाइनिंग करनी है। अब आपके मन में ये डर बैठ जाएगा कि डिजाइनिंग तो हमने सीखी ही नहीं है, और अगर सीखी है तो हमें अभी आदत नहीं है, हमें वो डिजाइनिंग करनी किस तरीके से है। तो देखिए आजकल सभी के घर में टच फोन होते हैं, आपके पास भी होगा। आपके पास नहीं होगा तो आपके घर में किसी भी आदमी के पास घर में कोई टच फोन होगा, तो आप उनसे कहिए कि जो भी डिजाइन आपको अपने सूट में बनवाना है आप उसकी फोटो मुझे सेंड कर दीजिए, या मुझे जिस वीडियो में उन्होंने वो डिजाइन देखा होगा उस वीडियो का लिंक सेंड करवा लीजिए, और उसे अपने फोन में चलाकर धीरे धीरे सीखिए। या मतलब अगर आप फोन आपके पास नहीं है या फोन चलाना आपको अलाउ नहीं है, किसी के पास घर में टच फोन नहीं है, और फिर भी आपको सिलाई करनी है और डिजाइनिंग कपड़े अगर आपको कोई देता है आपको सिलने हैं, तो आपको क्या करना है। तो देखिए जहां पर भी हम रहते हैं, चाहे हम गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, जहां पर भी हम रहते हैं वहां पर हमारे आसपास हमारी हर जरूरत की चीज होती है, जैसे कि परचून की दुकान, पार्लर, सिलाई का काम, हर तरह से जहां पर हम रहते हैं हमारे लिए फैसिलिटी की चीजें होती हैं। तो आपको क्या करना है, क्योंकि अब आपको अपना काम शुरू करना है तो थोड़ी सी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। तो अपने आसपास देखिए कि कोई टेलर है बहुत अच्छा,
या कोई औरत है जो घर पर रहकर सिलाई करती है, या तो आप उनसे ये वाली बात कीजिए कि बस आप मुझे डिजाइनिंग के लिए कुछ दिन के लिए कोर्स दे दीजिए। आप उनसे कुछ ही दिन के लिए डिजाइनिंग सीख सकते हैं। और सच बताऊं ना तो डिजाइनिंग सीखने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिलाई आनी चाहिए। डिजाइनिंग आप खुद से भी कर सकती हैं, कोशिश करके देखिए। और अगर आपके घर के आसपास कोई महिला घर पर सूट सीती है तो आप उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनसे बोलिए इस बात को कि देखो मैं भी सिलाई मुझे आती है पर मुझे डिजाइनिंग के कपड़े नहीं आते हैं। अगर आप उनसे इस तरीके से बात करेंगे तो वो भी आपकी हेल्प कर देंगी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब हमें थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो हमें किसी के पास क्यों जाना है। तो ये तो अब अपने मन से पूछिए कि अगर आपको सिलाई आती है तो आपको डर क्यों लग रहा है कपड़े सिलाई करने में। और अगर मन में डर है कपड़े दूसरे के कपड़े सिलने का तो आपको थोड़ी बहुत तो शुरुआत करनी पड़ेगी। और अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो देखिए मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं। और कभी शादी से पहले मैंने सिलाई सीखी थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 14 साल पहले ना ही तो ट्राउजर वगैरह इतने ज्यादा कोई सिलवाता नहीं था और ना ही डिजाइनिंग सिलवाते थे। सिर्फ मुझे सिलाई आती थी। और ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से अलग से कोर्स लिया है। अब मैं हर तरह के कपड़े सी लेती हूँ। बस ये था कि मुझे इंची टेप पकड़ना आता था, कटिंग करनी आती थी, सिलाई आती थी, बस यही अपने आप में काफी होता है। अगर आप अपने काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत सारे कपड़े ना लेकर एक सूट लें। चाहे उसको 4 दिन में नहीं, आपको 5 दिन में सिलकर देना हो, पर कस्टमर के हिसाब से उसको डिजाइनिंग करके दो। बस सिर्फ एक दो बार आपको परेशानी होगी, फिर आप खुद से उसमें डिजाइनिंग भी करने लगेंगे और हर तरह के कपड़े सीने लगेंगे। आप यकीन करना, जब मैंने अपना सिलाई का काम शुरू किया था तो मुझे भी इन्हीं सभी दिक्कतों का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा था, क्योंकि बहुत लंबे अरसे बाद तक मैंने सिलाई सीखने के बाद सिलाई ही नहीं की, तो मुझे भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पर कहते हैं ना कि जब किसी काम को हम करने की ठान लेते हैं तो सारे काम हमें आसान लगने लगते हैं। तो सिर्फ इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह से मैंने भी अपने काम की शुरुआत की। तो सिलाई तो आपको आती है, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।